दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। स्टॉक के अंदर इंट्राडे में अच्छी तेज़ी भी बनी। तो फ्राइडे की तूफ़ानी तेज़ी के बाद स्टॉक आज भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। बड़े फंड हाउस की खरीदारी चल रही है। इसके पीछे काफ़ी बड़ा रीज़न है, जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे ये बार-बार सवाल निकल के आता है कि वोडाफोन आइडिया में आखिर प्रमोटर की हिस्सेदारी में कौन-कौन है, उसको भी समझना चाहिए हमें। और क्योंकि सरकार चाहती है कि आने वाले समय में कुछ और नए इन्वेस्टर को यहाँ पे जोड़ा जाए, इन्वेस्टर जो प्रमोटर कोटे से अपनी हिस्सेदारी ले और प्रमोटर के तौर पे आए, जो रणनीतिक तौर पे इसके साथ जुड़े, अपनी राय रखे और अपनी इस रणनीति के तहत कंपनी को आगे बढ़ाए। तो सरकार का फैसला क्लियर है, सिर्फ पैसा नहीं चाहिए बल्कि एक ऐसा निवेशक चाहिए जिसका यहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल हो और कंपनी को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि फ़िलहाल दोनों ही कंपनियाँ, चाहे वो वोडाफ़ोन पीएलसी हो या फिर आइडिया ग्रुप हो, उनसे कंपनी अच्छे से संभल नहीं रही है और इसीलिए सरकार ने यहाँ पे रणनीति बनाई है। तो क्या है आगे की उम्मीद, कौन आने वाले समय प्रमोटर के तौर पे आ सकता है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें, स्टॉक इस समय 7.33 पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 1.38% की तेजी है। वैसे शुरुआत इससे भी शानदार हुई थी 7.45 पर, ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी हावी हो गई, जिसकी वजह से स्टॉक थोड़ा नीचे है। लेकिन इंट्राडे में तो यहाँ पे गिरावट भी हुई थी, 7.17 तक चला गया था। क्लोजिंग फ्राइडे की 7.23 के आसपास थी। लेकिन निचले लेवल से जिस तरह से खरीदारी फिर से दिखाई दे रही है, वो एक शुभ संकेत है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में वोडाफोन आइडिया नंबर 1 पे आ गया। तो ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले एक महीने में यहाँ पे 11.06% की तेज़ी बनी है, यानी पिछले एक महीने से स्टॉक के अंदर फिर करंट लौटा है। 3 मंथ की बात करें, यहाँ पे 2.55% की तेज़ी देखने को मिल रही है, जबकि पिछले एक साल में यहाँ पे 45.23% की गिरावट हुई है। और बात करें अगर हम 3 ईयर की, तो यहाँ पे 25.46% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। पिछले 5 सालों में 36.02% की गिरावट है। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने पिछले 4-5 साल में लोगों को कोई खास बेहतर रिटर्न नहीं दिया, क्योंकि स्टॉक ऊपर के लेवल से जो 19 रुपये तक चला गया था, वहाँ से काफ़ी नीचे आ गया। तो आज मॉर्निंग में 2.35% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली, तो काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन। अब वोडाफोन आइडिया का अगर रिवेन्यू देखें तो जून 2025 में 11,022.50 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि पिछले साल जून 2024 में ये 10,508 करोड़ के आसपास था। यानी साल दर साल के हिसाब से रिवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है। नेट प्रॉफिट की बात करें, इस बार देख दो कि 6,608 करोड़ का लॉस हुआ है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 6,432 करोड़ का लॉस था, यानी लॉस थोड़ा सा इस बार बढ़ा है। अब यहाँ पे ईपीएस की बात करें तो -0.63 के आसपास रहा, जो पिछले एक साल पहले -1.02 के आसपास था। ईपीएस में थोड़ा सा सुधार हुआ है। अब मार्च एंड की बात, पूरे साल का जो रिवेन्यू 43,571 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि पिछले एक साल पहले ये 42,651 करोड़ के आसपास था। यानी साल दर साल के हिसाब से 24 के मुकाबले 25 में आप देखें तो रिवेन्यू बढ़ा है। नेट प्रॉफिट की बात तो 27,385 करोड़ का लॉस हुआ है इस बार, जो कि पिछले साल मार्च 24 में 31,232 करोड़ का लॉस था। यानी साल दर साल के हिसाब से लॉस में कमी आई है। तो ये एक अच्छी बात है कि लॉस भी कम हुआ और रिवेन्यू भी बढ़ा है। ईपीएस देख लो कि -4.01 के आसपास रहा है, जो पिछले एक साल पहले 6.41 के आसपास था। तो ये क्लियरली है कि ईपीएस में सुधार हुआ है। तो फिलहाल आप देखिए मार्केट में लैग क्लस्टर है, माहौल काफ़ी फीका है, लेकिन वोडाफोन आइडिया में 10% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली फ्राइडे के दिन, और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला वायदा का ये शेयर बन गया। तो ये स्टॉक में जो ज़बरदस्त तेज़ी बनी, इसके पीछे जो रीज़न निकल कर आया है कि सरकार एक ऐसे इन्वेस्टर की तलाश में है जो इसमें पैसे भी लगाए, अपनी हिस्सेदारी ले, जो प्रमोटर के तौर पे ले, और अपने अनुभव और अपना जो एक्सपीरियंस है वो कंपनी में शेयर करें। तो मार्केट एक्सपर्ट कपिल ने बताया कि बेसिकली जस्ट नैरो पर्सपेक्टिव तो है ही, लेकिन इसका जो ब्रॉडर रेंज भी देखते हैं, साल 2020 से लेके 2025 तक
ऑलमोस्ट 4 साल का दायरा यहाँ पर गुजर चुका है। स्टॉक में कोई न कोई खास मोमेंट देखने को नहीं मिला, दबाव में है, तो आने वाले समय स्थिति यहाँ पे बदलती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के लिए जो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट आप देखें, तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया अब 5G सर्विस तेज़ी से शुरू कर चुकी है। जिस वजह से कंपनी पिछड़ी थी, वो अब इनके लिए माइनस पॉइंट धीरे धीरे करके ख़त्म होगा। कंपनी 5G में बहुत आगे बढ़ने वाली है और काफ़ी अच्छी 5G सर्विस दे रही है। जो मेजर मेट्रो सिटीज़ है, जिसमें आप 4 सिटी देखें, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और कलकत्ता, चारों जगहों पे इनकी 5G सर्विस शुरू हो चुकी है। इसके अलावा गुजरात की सिटी देखें तो अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, सूरत जो में बड़ी मेजर सिटी है, वहाँ पर भी इन्होंने अपनी 5G सर्विस शुरू कर दी है। इसके अलावा अदर सिटीज़ की बात करूँ, जैसे कि पुणे, नागपुर, जयपुर, चंडीगढ़, मैसूर, इंदौर, सोनीपत, कालीकट, मल्लापुरम, मेरठ, विशाखापट्टनम, मदुरई, आगरा, कोची, त्रिवेंद्रम, छत्रपति संभाजी नगर और लखनऊ में भी इन्होंने 5G सर्विस शुरू कर दी। इसका मतलब यह है कि लगभग सारे बड़े सिटी को अब कवर कर दिया गया। अब काफ़ी लोगों के ये भी सवाल है कि हम 5G सर्विस शुरू हो गए लेकिन हमको 5G सर्विस मिल नहीं पा रही। तो इसके पीछे आपको ये समझना चाहिए कि आपके पास मोबाइल में 5G सर्विस क्यों नहीं चल रही है। तो पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपके पास 5G सर्विस वाला फ़ोन होना चाहिए। अगर आपके पास 4G सर्विस है, उसमें 5G सर्विस नहीं चलेगी, आपको 5G फ़ोन लेना होगा। उसके बाद में आपकी जो सिम है वो 5G है या नहीं, आपको 5G सिम होनी चाहिए। अगर आपके पास पुरानी 2G सिम है तो उससे आप 5G सर्विस का आनंद नहीं ले पाएंगे। 4G कन्वर्ट हो जाती है 5G में, लेकिन 2G और पुरानी जो सिम है वो 5G सर्विस नहीं दे पाती। फिर उसके बाद आपको वोडाफोन आइडिया की जो नेटवर्क को सिलेक्ट करना है, अपने फ़ोन की सेटिंग में जाके जहाँ पे 5G नेटवर्क को आपको सिलेक्ट कर लेना है, जिससे आपकी 5G सर्विस शुरू हो पाएगी। और एक खास आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके पास 5G रेडी पैक भी होना चाहिए। अगर आपने जो रिचार्ज करवाओ 5G सर्विस वाला नहीं है तो आपको नहीं मिलेगी। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना, फिर आपको 5G का आनंद मिल जाएगा अगर आप उस सिटी में रहते हो तो। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों के ये भी सवाल निकले कि वोडाफोन आइडिया के अंदर प्रमोटर कौन कौन है। तो बहुत सारे छोटी छोटी कंपनियाँ जो बनाई गई है प्रमोटर के तौर पे दोनों कंपनियों की तरफ से, आप देख, जिसमें वोडाफोन भी है और देख सकते हो कि आदित्य बिरला ग्रुप है, उनकी कंपनियों की हिस्सेदारी है। तो आप देखें तो इसमें इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइड फैमिली की 0.02% की होल्डिंग है। कुमार मंगलम बिरला की मात्र 0.02% की होल्डिंग है, यानी उनकी पर्सनल होल्डिंग काफ़ी कम है। उनकी कंपनियों की अलग अलग होल्डिंग है। एनी अदर स्पेसिफाई में 19.01% की होल्डिंग, उनकी संख्या 10 है। एनी अदर स्पेसिफाई में 6.54% की होल्डिंग अलग से, उनकी संख्या 7 है। अब यहाँ पे देखो कि यूरोप पैसिफिक सिक्योरिटीज लिमिटेड के पास 5.16% की बड़ी होल्डिंग है। उसके बाद में ओरिना इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड की 4.05% की होल्डिंग है। ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड की 3.06% की होल्डिंग है। प्राइम मेटल्स लिमिटेड की 2.54% की होल्डिंग है और मोबिल वेस्ट की 1.55% की होल्डिंग है। उसके बाद वोडाफोन टेलीकम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड की 1.50% की होल्डिंग है। ट्रांस क्रिस्टल लिमिटेड की 1.35% की होल्डिंग है। उसके बाद ओमेगा टेलीकॉम होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की 1.26% की होल्डिंग है। एशियन टेलीकम्युनिकेशन इन्वेस्टमेंट मॉरिशस की 0.90% की होल्डिंग है। इसके अलावा एलियन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड की 0.79% की होल्डिंग है। अल अमीन इन्वेस्टमेंट की 0.75% की होल्डिंग है। हिंदाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड की 0.69% की होल्डिंग है और उषा मार्टिन टेलीमेटिक्स लिमिटेड की 0.65% की होल्डिंग है। इसके अलावा यहाँ पे विजयस होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की 0.38% की होल्डिंग है और बिरला ग्रुप होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की 0.33% की होल्डिंग है और पिलानी इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन की 0.17% की होल्डिंग है। तो सरकार चाहती है कि इसमें से कुछ होल्डिंग दोनों प्रमोटर बेचे और नए इन्वेस्टर को लाए जो कंपनी को आगे बढ़ाए। तो क्या होगा, अब देखिए, एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी तो हमें लग रही है कि अदानी ग्रुप के लिए मौका है, क्योंकि अदानी ग्रुप की जो बड़ी डील थी वो छूट गई उनके हाथ से। वो जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण नहीं कर पाए, वेदांता ग्रुप ने वो कंपनी उनके हाथ से छीन ली है। तो अब वो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के अंदर दाव लगा सकते हो। वोडाफोन आइडिया ने 5G सर्विस भी शुरू कर दी है और अदानी ग्रुप देख सकते हो कि सारे बिजनेस अच्छे से रन कर पा रहे, तो उनके पास टेलीकॉम बिजनेस नहीं है, ऑलरेडी जियो के पास है। ऐसे में एक अच्छी संभावना उनके लिए है कि वो इस कंपनी को अंदर बड़ी हिस्सेदारी ले और अपने हिसाब से मैनेजमेंट को सुधार के कंपनी को आगे बढ़ाए। तो वोडाफोन आइडिया के लिए भी अच्छे दिन आ सकते हैं और अदानी ग्रुप को भी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में फ़ायदा हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।